हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एकलो कोचिंग क्लासेस में। और मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए नए वीडियो। और पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि हमें स्पीडी और लुसेंट तो पढ़ना ही है। स्पीडी लुसेंट तो बेस है, लेकिन उसके साथ साथ हमें एडवांस भी पढ़ना है। तो इसी के साथ मैं आपके लिए स्पीडी लुसेंट तो है ही सही, उसके साथ में क्या है कि कुछ एडवांस भी मटेरियल जो है हम इकट्ठा करके लेकर आए हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, कुछ एडवांस पढ़ेंगे। और एडवांस में हम देखेंगे सबसे पहले भारत का परिवहन। भारत में परिवहन देखेंगे, और परिवहन में सबसे पहले हम देखेंगे सड़क परिवहन। ठीक है, सड़क परिवहन में हम देखेंगे कि भारत में कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कौन सी परियोजनाएं चल रही है, भारत का कौन सा नेशनल हाईवे सबसे बड़ा है, सबसे छोटा, सड़कों के घनत्व के मामले में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा हाईवे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो हम सारे प्रश्न कवर करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि सड़क परिवहन। तो भारत में जो है सड़क परिवहन जो है, तो भारत देश की जो सड़क प्रणाली है विश्व की दूसरे नंबर की सड़क प्रणाली है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आती है भारत की सड़क प्रणाली जो है। और पहले पे कौन सी आती है? तो पहले पे आती है अमेरिका, यूएसए। ठीक है, अमेरिका की सड़क प्रणाली जो है पहले नंबर पे आती है, और दूसरे नंबर पे आती है भारत की सड़क प्रणाली। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि सड़कों का रखरखाव और मेंटेनेंस जो है रेल परिवहन की तुलना में क्या होता है, बहुत सस्ता होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब हम देखते हैं नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग ये वे सड़कें होती हैं जिनका निर्माण व रखरखाव किसके अधीन होता है? केंद्र सरकार के अधीन होता है। ठीक है, नेशनल हाईवे का निर्माण व रखरखाव मतलब मेंटेनेंस केंद्र सरकार के अधीन होता है। ठीक है, केंद्र सरकार देखती है इसको। ठीक है, ये सड़कें एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ती है। जैसे मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र से जोड़ती है, महाराष्ट्र को राजस्थान से जोड़ती है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और अब देखते हैं कि नेशनल हाईवे जो हमारी भारत की जो कुल सड़कें हैं टोटल, उसका सिर्फ 2% नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे कितना? हमारे भारत की कुल सड़कों का सिर्फ 2% है। लेकिन एक और फैक्ट है इसमें कि ये सड़कें जो हैं यातायात का लगभग 40% भार वहन करती है। ये जो नेशनल हाईवे हैं टोटल यातायात का 40% सिर्फ ये नेशनल हाईवे वहन करती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्तमान में देश में कितने नेशनल हाईवे। तो अभी लेटेस्ट करंट में आज की हालत में भारत में कितने नेशनल हाईवे हैं? 228 नेशनल हाईवे भारत में अभी लेटेस्ट में। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि नेशनल हाईवे 1 जो हम खासकर नेशनल हाईवे वही पढ़ेंगे। तो देखते हैं नेशनल हाईवे 1 जो है दिल्ली से अमृतसर तक जाता है। कहाँ तक? दिल्ली से अमृतसर। ठीक है, और नेशनल हाईवे 2 जो है दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। कहाँ तक जाता है? दिल्ली से कोलकाता। ठीक है, तो नेशनल हाईवे 1 और 2 इन दोनों नेशनल हाईवे को मिला दें तो इसे क्या बोलेंगे? जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, जीटी रोड बोलेंगे नेशनल हाईवे 1 और 2 को मिला देता हूँ। ठीक है, तो ये जीटी रोड सबसे पहले किसने बनवाया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। ठीक है, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था जीटी रोड। और उसके बाद में शेरशाह सूरी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। किसने मरम्मत करवाई थी? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखते हैं नेशनल हाईवे 3। नेशनल हाईवे 3 जो है आगरा से मुंबई तक है। कहाँ तक है? आगरा से मुंबई तक। ठीक है, नेशनल हाईवे 3 का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये एमपी का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। ठीक है, एमपी का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। और एमपी में इसकी लंबाई कितनी? 712 किलोमीटर। कितनी? 712 712 किलोमीटर एमपी में इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है NH44, है ना, नेशनल हाईवे 44 वाला। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक है? ये श्रीनगर से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, श्रीनगर से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाता है ये। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है टोटल। ठीक है, अब देखते हैं भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है NH47A। NH47 है। ठीक है, तो ये सबसे छोटा है, तो किसी एक राज्य में ही होगा ये। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? केरल में। कहाँ से कहाँ तक है ये? एर्नाकुलम से कोच्चिन तक है ये। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 6 किलोमीटर। ये भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। ठीक है, और ये केरल में, ध्यान रखना, NH47A। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अब आगे कि भारत में कुल सड़कों की लंबाई में प्रथम राज्य कौन सा है। मतलब देखा जाए तो
भारत में सड़कों की लंबाई के मामले में, ठीक है, प्रथम राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश है। और यहीं पर एक और प्रश्न बनता है कि भारत में सर्वाधिक सड़कें, मतलब गिनती के मामले में सर्वाधिक सड़कें किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूजन मत होना कि भारत में गिनती के मामले में सर्वाधिक सड़कें कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, लेकिन लंबाई के मामले में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा जो है सड़कों के घनत्व के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो केरल है। केरल राज्य में जो सड़क घनत्व बहुत ज़्यादा है, मतलब सड़कों का जाल है केरल में, ठीक है, नेशनल हाईवे का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम और अब देखते हैं कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है, ठीक है। तो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है भूपेंद्र हजारिका सेतु, ठीक है। ध्यान रखना कौन सा? भूपेंद्र हजारिका सेतु। इसका पुराना नाम क्या था? ढोला सदिया सेतु नाम था इसका, ठीक है। ढोला सदिया सेतु भूपेंद्र हजारिका जो पुल है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर है। कितनी? 9.15 किलोमीटर है। यह ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली लोहित नदी पर बना है, ठीक है। कहाँ पर बना है? ब्रह्मपुत्र से एक नदी निकल रही लोहित नदी पर बना है। यह असम के ढोला और अरुणाचल प्रदेश के सादिया को जोड़ता है। किसको? असम के ढोला और अरुणाचल प्रदेश के सादिया को जोड़ता है ये, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं कि ये ढोला सदिया नाम था, इसका नाम भूपेंद्र हजारिका क्यों पड़ा? क्योंकि असम में एक बहुत ही जो भूपेंद्र हजारिका जी हैं वो असम में रहते हैं और ये बहुत ही अच्छे गायक कलाकार हैं, ठीक है। और ये नाटककार भी हैं और ये असम के फिल्म कलाकार भी, फिल्म डायरेक्टर भी। इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और सन 2019 में भारत रत्न से भी नवाजा गया है। किनको? भूपेंद्र हजारिका जी को। इस कारण इस सेतु का नाम बदलकर भूपेंद्र हजारिका पुल रखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं या अगला फैक्ट देखते हैं कि भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग है चेनानी नासरी, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? तो चेनानी नासरी की लंबाई है 9.28 किलोमीटर, ठीक है। यह उधमपुर के चेनानी और रामबन के नासरी के बीच बनी हुई है, ठीक है। उधमपुर के चेनानी और रामबन के नासरी के बीच बनी हुई है। यह नेशनल हाईवे 44 जो कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे उस पर बना हुआ है और ये जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखना कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? ठीक है, तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क है खरदुंगला पास में, ठीक है। खरदुंगला पास जो दर्रा है वहाँ पर है। कितनी ऊंचाई पर है ये? तो 18,380 फीट की ऊंचाई पर है ये, ठीक है। कितनी ऊंचाई पर? 18,300 फीट की ऊंचाई पर है ये, ठीक है। और ये लेह मनाली पर है। कहाँ पर है ये? लेह मनाली पर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे बोलते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा किसे बोलते हैं? जहाँ पर दो सड़कें एक दूसरे को क्रॉस करेगी, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? ये कानपुर में, कानपुर में राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अभी ये भी देख लेते हैं हम कि वर्तमान में भारत के सड़क और परिवहन मंत्री कौन है। तो ये हमारे नितिन गडकरी जी हैं, ठीक है, सड़क और परिवहन मंत्री, ठीक है। आगे देखते हैं हम कि भारत का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, कौन सा है, ठीक है। तो भारत का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग, तो व्यस्त क्या होता है? जहाँ पर जिस राष्ट्रीय राजमार्ग पर सबसे अधिक वाहन गुजरते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है? तो दिल्ली से हरियाणा के गुरुग्राम तक है, ठीक है। दिल्ली से हरियाणा के गुरुग्राम तक जा रहा है। इसकी लंबाई है 27.7 किलोमीटर लंबाई है इसकी, ठीक है। नेशनल हाईवे 48 पर बना है। किस पर बना हुआ? नेशनल हाईवे 48 पर बना हुआ है, ठीक है। 2008 में इसे बनाया गया था, ठीक है। इस हाईवे पर प्रतिदिन 2 लाख से अधिक वाहन गुजरते हैं। कितने? 2 लाख से अधिक वाहन गुजरते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस पर। अगला देखते हैं फैक्ट कि सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे किस राज्य से होकर गुजरते हैं। तो सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे किस राज्य से होकर गुजरते हैं, मतलब नेशनल हाईवे का जाल किस राज्य में? तो राजस्थान में। जैसा कि राजस्थान क्षेत्रफल में भारत में प्रथम पर है, तो नेशनल हाईवे का जाल भी सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भारत की कुछ प्रमुख परियोजना देख लेते हैं। तो पहली परियोजना देखते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। इसको PMGSY भी बोलते हैं। PMGSY मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। तो ये योजना कब शुरू हुई थी? तो भारत सरकार ने 25 सितंबर 2000 को ये योजना स्टार्ट करी थी, ठीक है। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस समय के, ठीक है। इन्होंने शुरुआत करी थी और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जिस गांव में 500 या उससे अधिक आबादी वाले जो गांव हैं उन्हें
बारहमासी सड़कों से जोड़ना उन गाँवों को, ठीक है। 500 या अधिक आबादी वाले गाँव हैं, उन्हें बारहमासी सड़कों से जोड़ना। बारहमासी सड़कें कौन सी? जो 12 महीने चलती है, ठीक है, उन्हें उन सड़कों से जोड़ना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं या अगला परियोजना देखते हैं हम, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, यह योजना सन 2001 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने शुरू करी थी, ठीक है, 2001 में। इस योजना में क्या हुआ था? इस योजना में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई 4 महानगरों को जोड़ने के उद्देश्य से यह परियोजना बनाई गई थी। चूँकि यह आकृति में एक चतुर्भुज के समान दिखाई देती है, ठीक है, कैसे दिखती? चतुर्भुज के समान, इसलिए इस योजना को क्या नाम दिया गया? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी कुल? तो इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। कितनी? 5846 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और यह कहीं पर 4 लेन है और कहीं पर 6 लेन बनी हुई है, ठीक है, ठीक है। अगली योजना देख लेते हैं। तो अगली योजना है सेतु भारतम योजना, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो रेलवे क्रॉसिंग पर बार बार होने वाली दुर्घटना और जान माल की हानि को रोकने के लिए ये योजना सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने 4 मार्च 2016 को बनाई गई थी, या फिर इसका शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत 2019 तक जो भी नेशनल हाईवे, जो भी रेलवे क्रॉसिंग करते हैं, वहाँ पर अंडरब्रिज या ओवरब्रिज बनाकर नेशनल हाईवे को, मतलब अंडरब्रिज ओवरब्रिज बनाकर रेलवे क्रॉसिंग से मुक्ति दिलानी थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगली योजना देखते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर गलियारा योजना, ठीक है। तो यह उत्तर से दक्षिण श्रीनगर से कन्याकुमारी और पूर्व से पश्चिम पोरबंदर गुजरात को सिलचर जो है असम के महामार्गों द्वारा जोड़ने की योजना थी, ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 7142 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई थी, ठीक है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे थे? तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक दूसरे को झांसी, जो कि उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर काटते हैं, ठीक है। अगली योजना देखते हैं, भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना इसे 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लॉन्च किया था, लेकिन 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे शुरू किया, ठीक है। कौन सी? भारतमाला परियोजना। यह योजना 14 राज्यों से होकर गुजरेगी, मतलब इसमें से जो नेशनल हाईवे 14 राज्यों से होकर गुजरेंगे, है ना, ठीक है। और इसमें चारों धाम के लिए एक सुगम यात्रा के लिए जो नेशनल हाईवे बनाया गया है या बनाया जा रहा है, ठीक है। इसी अंतर्गत भारतमाला योजना के अंतर्गत ही जो बनाया गया दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे, ठीक है। दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे जो है अभी जो चल रहा है, जिसका काम, जो कि भारत का पहला 8 लेन प्रोजेक्ट है, जो भारतमाला परियोजना के तहत ही बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है? यह नेशनल हाईवे 8 लेन का भारत का पहला नेशनल हाईवे है, ठीक है। और इस हाईवे का निर्माण अभी चल ही रहा है। यह गुरुग्राम हरियाणा से मुंबई तक जाएगा, ठीक है। और यह कितने राज्यों से होकर जाएगा? 4 राज्य से, जो कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा, ठीक है। और इसके साथ ही बता दूं कि यह जो हाईवे है, यह दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे, तो इसका नाम जरूर दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे, लेकिन यह दिल्ली से नहीं गुजरता। यह हरियाणा के गुरुग्राम से शुरू होता है, लेकिन दिल्ली के कॉर्नर पर, मतलब दिल्ली के बॉर्डर तक खत्म हो जाता है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर होकर गुजरता है? राजस्थान से होकर गुजरता है, ठीक है। तो आज के प्रश्न या आज की परियोजनाएं या आज का सड़क परिवहन यहीं ख़त्म करते हैं, और उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। और हम इसी के साथ हम थोड़ा एडवांस भी पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।